जब माएँ बच्चों को घर आने की तलकीन करती थी, तो ये स्पॉट पे खड़े कवरेज कर रहे होते थे। मुख्तलिफ ज़राए से तासुर कायम किया जा रहा है कि आपकी आवाज़ दबा दी गई वीडियो है। बाकायदा बना के मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी माजी के अंदर। कारकुनान जो है ना, वो कन्फ्यूजन का शिकार है। ये कितनी कामयाब होती है इत्तेहादी तहरीक, ये जो शुरू की जा रही है। पहले लियाकत जलसा किया था, उसके बाद क्या कहते हैं प्यावी कॉलोनी में होगा, उसके में प्यावी कॉलोनी में नहीं हुआ। अब कहा गया कहीं शहर के किसी मकाम पे जो है वो शाह फैसल मेरे ख्याल से कुछ इलाका है उधर। भाई बड़ी तहरीक तो बड़ी जगह से शुरू होती है। जी। पार्टी का सरबरा जो होता है वो सबके लिए काबिल इज्जत होता है। KMK में जो है ना कुछ और अकाबरीन जो है वो मुताहरिक नजर आएंगे, जो अभी शायद मंजराम पे नहीं है। गैर जी जनाब अली, आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ कि जो पूरी दुनिया के लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को, सियासतदानों को गुज़िश्ता 25 बरस से कवर कर रहा है। और हमने देखा कि जब लोग शहर के हालात बहुत ख़राब हुआ करते थे और लोग घरों को भाग रहे होते थे, तो ये शख्स स्पॉट पे खड़ा होता था। और इस जैसे बहुत सारे रिपोर्टर जब माएँ बच्चों को घर आने की तलकीन करती थी, तो ये स्पॉट पे खड़े कवरेज कर रहे होते थे, गुफ्तगू कर रहे होते थे, तजिया दे रहे होते थे। तो आज ऐसी एक शख्सियत से मैं बात करूंगा। गुज़िश्ता कई दिनों से वो गायब थे, मखबसी की कैफियत में हूँ मैं कि वो क्यों गायब थे। मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ है और मैं उमर अली अंजुम। आपसे माजरत, मैं अपना नाम बताना भूल गया। मोहम्मद अली हफीज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उमर भाई, आप ठीक हैं? खैरियत अल्लाह हैं? की बड़ी मेहरबानी, कहाँ हैं आप? मैं आपके इधर ही, आपके राज में आपके सामने हूँ, बहुत मौजूद हूँ यहाँ पर। जी अरसा हुआ आपको डिजिटल मीडिया पे, कौमी मीडिया पे हमने नहीं देखा। सुनने में आया था कुछ धमकियां आपको आई थी। जी, ये गुज़श्ता दिनों की बात है कि नामालूम अफराद ने जो है वो बैरून मुल्क से कॉल की थी। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके तवज्जुह से, इस इंटरव्यू के तवज्जुह से जो है कराची प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान, कराची यूनियन जर्नलिस्ट, इसके अलावा क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन, लोकल गवर्नमेंट रिपोर्टर एसोसिएशन, इसके अलावा ये सिंध हुकूमत की जो रिपोर्टिंग करते हैं तमाम सहाफ़ी, और एक एक तमाम सहाफ़ी का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे उन्होंने इज़हार यकजहती किया और अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया। तमाम सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त जो है वो एक्शन लिया और इस पे जो है इत्मीनान बख्श काम किया गया है। तमाम हमारे अकाबरीन जो हैं, साफ़ी रहनुमा, उनको अपडेट दी गई है, मुझे अपडेट दी गई है। इस हवाले से मुतमईन हूँ। हाँ, कुछ तकाज़े होते हैं, सूरत हाल के बाद जो है उसको जो है अडॉप्ट करना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है। यही वजह थी। तो 2-4 दिन की ताख़िर हो गई, फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आप जो सवाल करेंगे शायद वैसे ही जवाब कोशिश हफीज करेंगे भाई, देने ये के लिए। हमारे मुख्तलिफ ज़राए से तासुर कायम किया जा रहा है कि आपकी आवाज़ दबा दी गई है, बिठा दिया गया है आपको। कहीं बैरून मुल्क से आपको धमकियां दी गई थी और आपको कहा गया था कि सहाफ़त छोड़ दें। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए उमर भाई, आप सीनियर हैं और दीगर जो कराची के तमाम सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लब के अकाबरीन, तमाम KUGs के सब जानते हैं। 2003 से मैं सहाफ़त में आया था, जी अब बिल्कुल। 2026 है। पहले अखबारात में रिपोर्टिंग की, वहाँ पर जो जी है अपने ऐसे। असातिज़ से सीखा, जो हमारे एडिटर्स थे उनसे सीखा, चीफ रिपोर्टर से उनसे सीखा। उसके बाद टेलीविज़न 2009 के अंदर टेलीविज़न में मैं आया हूँ। समर टीवी में आया, फिर समर टीवी से डॉन न्यूज़, जी, 92 मीडिया ग्रुप, उसके अलावा जो है सुनो टीवी, और फिर दुनिया टीवी, एक और बड़ा अब डिजिटल लंबा आपका मीडिया। एक सफ़र तवील है, सफ़र बिल्कुल। है। तो ये धमकी मौसूल होना ये आज कोई नई बात नहीं है। पहले भी वीडियो बाकायदा बना के मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी माजी के अंदर। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने हमेशा जो तरबियत की है कि हमेशा सच और हक जो है वो आप बयान करते रहें। ये सफ़र में जो है मुश्किलात आती हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और तमाम चीज़ें, मगर काम जो है हमें करना है, जो सच है, हक है, हम सब जो जिसको हम सही समझते हैं उसे हम बयान करना और करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और अपने हिफाजत में रखे। आमीन। ये तो एक बात हो गई। हम्म। और हमें तशफ़ी हो गई कि आपको देख लिया, गुफ्तगू हो गई। कुछ एहतजाजी तहरीकों की बात हो रही है। पहले 28वीं तरमीम की बात हो रही थी, उसके बाद अब हम सुन रहे हैं कि MQM पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। अच्छा उमर भाई, ये तो मैं, क्योंकि हमें तो यही समझाया गया है, जब भी कोई खबर हो और उस खबर के पीछे जाना पड़ता है कि क्या है सूरत हाल, असल वजूहात क्या हैं, ये है। देखिए हमने मालूम किया, हमने कोशिश की कि मालूम करें। देखें, ये इत्तेहादी तहरीक की बात आपने की, मगर मैं इसकी मिसाल देना चाहूँगा। चाहे MQM हो, चाहे और जमातें हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम नवाज़ हो, तमाम जमातों के अंदर जो है ना वो कारकुनान जो है ना वो एसेट होते हैं। जी ऐसे ही है। और MQM के कारकुनान ने तो, ये कारकुनान की तंजीम थी, के ज़माने में मशहूर जी यही थी। बिल्कुल MQM ऐसे जो ही। है वो जमाती कारकुनान की है, जी बिल्कुल कारकुनान ही ऐसे जो ही। है MQM को चलाते हैं। जद्दोजहद है, जेलें काटी, सब कुर्बानियाँ दी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जब हमने ये देखा, सूरत हाल के ऐलान हुआ कि हुकूमत सिंध के खिलाफ सड़कों पर आएंगे, इत्तेहादी तहरीक, फैसला कुन इत्तेहादी तहरीक का बोला गया। जी। जब हमने पता किया तो MQM के कारकुनान जो है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, एक अजीब कैफियत से दो चार हैं। उनका ये कहना है कि ये जो ऐलान हुआ है, सब चीज़ें हुई हैं,
पार्टी के एमक्यूएम पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, जो लीडर हैं, वो हैं डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब जी। उनकी जानिब से अभी तक कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या ये एहतियाती तहरीक वो लुक आफ्टर कर रहे हैं या उन्होंने ऐलान किया है। तो उनकी जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। तो ये लोग जो है कन्फ्यूजन का शिकार हैं, ये किसकी पॉलिसी है और क्या ये, क्योंकि अभी आपको पता है हालिया दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो चेयरमैन खालिद सदीक साहब के हवाले से जो गुफ्तगू की गई थी, बहुत बड़ा जो क्राउड है उस गुफ्तगू को पसंद नहीं कर रहा था और वो ये कहता कि चेयरमैन, पार्टी के चेयरमैन की इज्जत में, शान में गुस्ताखी हुई है इस तरह की गुफ्तगू को लेके। तो कारकुनान की बड़ी कारकुनान जो है ना वो इस वक्त जो है परेशान है कि क्या तहरीक है, क्या है। कुछ लोग जो खबर रखने वाले, नज़र रखने वाले हैं, उनका जब हमने उनसे कोशिश की तो उन्होंने ये इतलात जो है इस बारे में कहा कि इस वक्त पार्टी के अंदर कुछ दिनों में तंजीमी ढांचे को लेके कुछ फैसले होने जा रहे थे। कुछ जो है वो, क्योंकि 2016 के बाद से 2026 चल रहा है, गालबन शायद जो है 10 बरस हो गए, टाउन और यूनिट्स की सतह पे, यूसी की सतह पे इनके तंजीमी नौ का एक अमल होता है। जी बिल्कुल, वो शायद वो तातुल का शिकार है। तो कहा जा रहा था कि तंजीमी ढांचे में कुछ शायद आने वाले वक्तों में उखाड़ पिछाड़ होने जा रही थी। तो कुछ अकाबरीन ने जो है वो अपने ओहदे और अपने जो है वो सीट बचाने के लिए जो है ये सब कुछ किया है। लेकिन अब देखना ये बड़ी ज़ोर शोर से ऐलान हुआ है। कुछ माह पहले लियाकताबाद में भी जलसा हुआ था, लेकिन उसमें चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद सदीक साहब उस जलसे में शरीक नहीं हुए थे। में भी हुआ था। और गवर्नर साहब के दौर, कामरान खान रसोई साहब के सरजानी में भी हुआ था, मली में हुआ था। वो अलग वो था, वो तो ये था कि वो तरक्याती वफाक से जो पैसे लेके आ रहे हैं फंड। लेकिन जो प्रोटेस्ट लियाकताबाद में हुआ था उसके बाद क्या कहता है पीआईबी कॉलोनी में होगा, तो वो डेट दी गई थी मगर नहीं हुआ। अब अचानक क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई, कारकुनान को मुतारिक करना है या क्या करना है। लेकिन इस वक्त जो है ना पार्टी के अंदर कारकुनान जो है परेशानी से, कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और पिछले 1.5-2 महीने की जो सूरत हाल रही है उसमें कई लोग जो एमक्यूएम पाकिस्तान में फ़ाल थे कारकुनान, वो थोड़ा परेशान है, दिल बर्दाश्त हुए हैं, कुछ लोग घर बैठ गए। अच्छा हफीज़ भाई, एमक्यूएम में आप क्या देख रहे हैं? कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात होती है, कभी क़यादत पे झगड़ा है, कभी चेयरमैनशिप पे झगड़ा है। कल खालिद महमूद सिद्दीकी साहब का एक इंटरव्यू किसी निजी टीवी पे चल रहा था, उन्होंने गवर्नर के हवाले से, टिसोरी के हवाले से बात की कि हमारा मसला टिसोरी नहीं है। फारूक सत्तार साहब ने ज़रूर कहा होगा, लेकिन हमारा मसला टिसोरी नहीं है। और अगर सिंध की अगर हम बात करें तो जिसके पास मैंडेट है उसका गवर्नर होना चाहिए, तय हो चुका था। 70s की वो बात कर रहे थे। ना गवर्नर मसला है, ना चेयरमैनशिप मसला है, तो फिर एमक्यूएम में मसला क्या है? इतने बिखरे हुए क्यों है ये, और आइंदा कहाँ देख रहे हैं आप इन्हें? यही वो सवाल है जो आपने कहा है, ये तमाम एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनके जहनों में भी आ रहा है और ये गाय बगाए आए रोज़ जो है ये सवाल उठता है। देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान बड़ी डिसिप्लिन जमात थी माजी के अंदर, और इसका जो है ना जो कारकुनान है वो रीढ़ की हड्डी हैं, और कारकुनान ने हमेशा किसी भी कुर्बानी गुरेज नहीं किया। सही है। तो अब सूरत हाल ये है कि इंटर पार्टी इलेक्शन को लेके और उसके बाद जो गुफ्तगू हुई है और एक तकसीम की कैफियत है एमक्यूएम के अंदर मौजूद है कारकुनान की सतह पे कि इस धड़े का कहा जाता है तो उस धड़े का कहा जाता है। सबसे पहले एमक्यूएम को जो है ना अपने अंदर जो है सूरत हाल जो है बेहतर करनी है। मैं ये समझता हूँ जो इतलात मौसूल हो रही हैं, जो चेयरमैन हैं एमक्यूएम पाकिस्तान पे, उन पर मुख्तलिफ जो है वो दबाव भी है कि आप फैसले करें तंजीम ऑर्गेनाइजेशन को बेहतरी के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ठीक होगी, तंजीम अच्छी होगी तो एमक्यूएम जो है वो गली महलों में मुतारिक होगी। देखिए अभी जो है एमक्यूएम, अब हम बात कर रहे हैं, देखिए कितने ऐसा अजीब सा लगता है। आपने कहा एमक्यूएम पाकिस्तान इत्तेजाही तहरीक शुरू करने जा रही है और उसकी लोकेशन कहाँ आ रही है, किसी इलाके की। तो एमक्यूएम जब बात करती थी इत्तेजाजी धरने की या मुजाहरे की, तो हमारे तिब्बत सेंटर एमएजे रोड तस्वुर पहले ऐलान सुनते थे हम, शारा फैसल सुनते थे, लियाकताबाद सुनते थे, किसी शहर के बड़े मकाम पे जो है वो एहतजाजी मुजाहरे होते थे, पता चलता था। अब बात ये सिंध हुकूमत बहुत मजबूत है और पीपल्स पार्टी कराची के अंदर भी जो है ना उसकी जड़ें जो है वो फैल रही हैं। अब इसको आप जिस तरह भी कह लें, उसकी वजह है जब सामने कोई नहीं होगा तो जड़ें उसकी फैलेगी। अब ये एमक्यूएम वाले, फिर इनका स्टेटमेंट आया, देखें एमक्यूएम को अभी तो मुतारिक खुद होना पड़ेगा। पहले एहतजाजी तहरीक आप ऐलान कर दें, कुछ भी कर दें, एक छोटी मोटी गली के ग्रीन बेल्ट पर आप एहतजाज करके खुद तो मुतमईन हो सकते हैं कि खुद आपको दिखाने के लिए कि भाई हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी हो या सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, कराची में अगर आपको आवाज़ बनना है तो इससे पहले कितने मुजाहरे कर लिए सीमा हाउस के सामने, कितने मुजाहरे कर लिए, कहीं और नहीं किए ना। अब अचानक ख्याल आता है, कारकुनान में कह रहा हूँ ना, कारकुनान कन्फ्यूजन का शिकार है। नहीं तो कहाँ देख रहे हैं आप एमक्यूएम को इस सूरत हाल में? तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और कराची पूरा इनकी तरफ देख रहा है। शहरी सिंध की तो ये नुमाइंदा जमात अपने आप को कहलवाती है,
इनका स्लोगन है अपनों का वोट अपनों के लिए। तो इस झगड़े में ये कहाँ खड़े हैं? देखिए यही तो बात है, जिनकी नुमाइंदगी करते हैं उनके हिस्से से गायब हैं। जो अरकान असम्बली हों या मुंतखब नुमाइंदगान हों, वो आवाम में उनको जाने के लिए किसी तहरीक या ऐलान की ज़रूरत नहीं है, वो तो रहते ना पहले। आपको हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, जी एक टाइम मुकर्रर था, इलाके दफाती थे एमकेएम के, शाम 7 से रात 11 बजे तक खुलते थे, अरकान असम्बली वहाँ बैठते थे। जी ऐसे ही, अरकान असम्बली जो है, जिस तरह आप और हम सफ़र करते हैं मोटरसाइकिल पे, उनके मोटरसाइकिल पे सफ़र करते थे। जी ऐसे ही। तो अब ये चीज़ थोड़ा चेंज हुआ है, मगर अभी भी हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो लीडरान में हैं मगर अपने हलकों में रहते हैं, तो उनकी आज भी इज्जत है, वक़्त है। एमक्यूएम के अंदर जो है ना, इंटर पार्टी इलेक्शन तो कहा जा रहा है अक्टूबर में होगा, उससे पहले जो चीज़ें सही करनी है ना, तंजीम नौ का अमल है, वो सुना है वो होने जा रहा था। लेकिन कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि शायद वो अब ओहदों पे नहीं रहेंगे, तो उन्होंने मेरे ख्याल से ये आप कह लें अपनी बचत का कार्ड कह लें, ये कुछ ऐसा इकदाम उठाया है ये लेके। अब देखना ये कितनी कामयाब होती है इत्तेहादी तहरीक ये जो शुरू की जा रही है। पहले लियाकत में जलसा किया था, उसके बाद कहा गया था पियाबी कॉलोनी में होगा, उसके में पियाबी कॉलोनी में नहीं हुआ। अब कहा गया कहीं शहर के किसी मकाम पे जो है वो शाह फैसल मेरे ख्याल से कुछ इलाका है उधर। भाई बड़ी तहरीक तो बड़ी जगह से शुरू होती है। जी अली भाई, छोटी एक तहरीक आखिरी सवाल और जी आपसे मैं करूंगा। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हमने देखा है क्योंकि कुछ रहनुमा बिल्कुल मंजर से गायब थे, जैसे वसीम अख्तर साहब अभी कुछ अरसे से नज़र आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों अचानक वसीम आफ्ताब साहब को हमने देखा, उन्होंने दावत हलीम की, और जब खबरें चली तो दानिस्ता उनका नाम रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान चला, जबकि वो पीएसपी में जा चुके थे। तो कौन लोग हैं जो आ रहे हैं और कौन लोग हैं जो मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि इस पार्टी में नहीं होंगे? क्योंकि माजी में आमिर खान और इस तरह के लोग आते जाते रहे, आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल? उमर भाई एक अलमिया कह लें या आप कह लें कि एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। पहले ये होता था कि किसी शख्स से ज़्यादा ना एमक्यूएम की अहमियत थी बतौर जी जमात। अब लोगों ने अपनी अपनी सतह पे जो है ना वो अपने आप को समझना शुरू कर दिया कि वो बहुत बड़े लीडर हैं, जी बहुत ऐसे बड़े नेता हैं, और एमक्यूएम जब मजबूत होगी जहाँ वो खड़े होंगे। देखिए पहले एमक्यूएम की लोगों को ज़रूरत होती थी। आप अगर हम सबको जानते हैं रहनुमाओं को, तो उनकी जमात से जानते हैं। जी ऐसे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर कोई भी किसी को जानता है तो उसकी पीपल्स पार्टी की जी जमात ऐसे की वजह से जानता है ना। बुनियाद वो वही है। हाँ, तो ये थोड़ी कि वो शख्सियत। यहाँ पर लोग अपने आप को समझना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा हम साफ़ी, तो वो गुफ्तगू भी नहीं करते एमक्यूएम से मुतालिक, बड़े एहतियात करते हैं, जी, किसी की दिलदारी ना हो, किसी को बुरा ना लगे। हमारी क्या अच्छी कोशिश बात होती कर रहे है हैं, कि हम किसी का भी दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। अच्छी हम बात जो कर रहे हैं। देख रहे हैं वो बात कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कारकुनान जो है वो तकसीम का शिकार हैं, और ये बर वक्त, और इसका इजहार वो खुद की जाती है गुफ्तगू में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हम तो रिपीटेशन भी नहीं कर सकते अल्फाज जो कहा जाता है। जी लेकिन ऐसे पार्टी का सरबरा जो होता है वो सबके लिए काबिल इज्जत होता है। उसकी शान में जिस तरह गुफ्तगू हमने किसी के बारे में नहीं कर रहे, हम किसी रहनुमा को तनकीद नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं जो ग्राउंड पर नज़र आ रहा है, कारकुनान कन्फ्यूजन का शिकार हैं। वो ये कह रहे हैं कि अचानक ये ऐलान जो किया गया है एहतजाजी तहरीक का, पार्टी के चेयरमैन तो उनकी प्रेस पहले माजी में देखा गया कि तमाम लोग एक साथ बैठते हैं, बीच में डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब होते हैं, तराफ में दो और अकाबरीन होते हैं, सब लोग होते हैं, इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ ऐलान। तो ये समझ रहे हैं कि कुछ लोगों का ये प्रोग्राम है और ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन है। और रहनुमाओं की आपने बात की, देखें भाई जो भी रहनुमा आ जाए वो एमक्यूएम में आएगा ना, तो एमक्यूएम से सब कुछ है। जी, वगरना 18 तो मार्च 84 में एमक्यूएम वजूद में आई। 90 की दिहाई में आमिर खान साहब, आफाक अहमद साहब की राहें जुदा हो गई थी, सही है, लेकिन आमिर खान साहब आपने फिर देखा फिर आ गए थे एमक्यूएम के जी अंदर। ऐसे ही। इस तरह और अकाबरीन भी हैं जो जाते हैं एमक्यूएम से। वो तो वक्त ने साबित किया है कि एमक्यूएम ब्रांड मादर एमक्यूएम है इनका, इल्मी है, हाँ, कह लें आप, सब कुछ कह लें, वो एमक्यूएम ही है ब्रांड ना। इनका एमक्यूएम है। एमक्यूएम में तो एमक्यूएम वापस आना पड़ता है, ये आने जाने तो लगा रहेगा एमक्यूएम के अंदर। मगर ये है कि आने वाले दिनों में और जो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि एमक्यूएम में जो है ना कुछ और अकाबरीन जो है वो मुतहरिक नजर आएंगे, जो अभी शायद मंजराम पे नहीं है या गैर फाल है। ये असल बात है। चले, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज़ भाई, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो हमें अंदेशा ये था कि मोहम्मद अली हफीज़ भाई कुछ अरसे से हमें स्क्रीन से गायब नज़र आ रहे थे। बेइंतहा शुक्रिया इनका, इन्होंने हमें वक्त दिया, और शहर के हवाले से, बिलखुसूस एमक्यूएम के हवाले से जो सैर हासिल गुफ्तगू की इन्होंने, उस पर हम इनका बेइंतहा मुतशक्किर व ममनून है। अपने मेज़बान उमैर अली अंजुम को इजाज़त दीजिएगा। बेइंतहा शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज़ भाई। जज़ाकल्लाह आपको।